तो देखो, अब मैं अगर ओपन कर रहा हूँ आपको, तो अगर मैंने ये इमेज ओपन किया सपोज, तो सिर्फ ये इमेज ओपन होता है बैकग्राउंड के साथ में। ये बैकग्राउंड है मेरा। मैंने बोला था कि हम लोग एक कैनवास बनाते हैं, उसके ऊपर में हम लोग रखते हैं। अब अगर देखो यहाँ पे मैंने फिर से कुछ दूसरा इमेज, सपोज ये टाइगर का मैंने किया, तो ये ओपन हुआ, ऐसे हो रहा है ना। बट साइड में तो ये ओपन रहता है यहाँ से। हाँ, क्योंकि ये अलग अलग फाइल में ओपन होता है प्रॉपर एक वीडियो के साथ पे। हाँ, ये ऐसे ही ओपन होगा। तो आपको पहले क्या करना है, ऐसे ओपन नहीं करना होता। आपको एक ये कैनवास बनाना होता है, बताया था मैंने, है ना। उसके बाद हमको कोई इमेज अगर इंपोर्ट करनी है, अगर डाउनलोड्स पे चले जाऊं तो ये, तो ये आ गया। अब यहाँ से राइट क्लिक करके सेव कर दूं। अब जैसे कि मुझे फिर से कोई दूसरा इमेज चाहिए, तो फिर उसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ला दूं, तो अब दोनों इमेज आ गई है। हाँ, हाँ, मैं जन्माष्टमी वाला आपको असाइनमेंट करना है सभी को, है ना। हाँ, और उस दिन आना है ना, कंपलसरी है। हाँ, 2 बजे। 2 बजे ग्रुप में आया होगा मैसेज, एक बार चेकआउट करना उसको। हम्म? हाँ, स्टूडेंट अपडेट वाले में आया है। और कुछ डाउट इसमें अभी? ठीक है। किसमें? पोस्टर? हाँ, पोस्टर ही बनाना है आप लोग को बस। हाँ, जन्माष्टमी से रिलेटेड कुछ पोस्टर्स वगैरह। हम्म? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हैप्पी जन्माष्टमी वगैरह। यार रेफरेंस अभी देखो, अगर कुछ दिक्कत आएगा तो आप रेफरेंस देख सकते हो। सिर्फ रेफरेंस देखना है ना। उठाना नहीं है। अगर यहाँ पे सर्च करोगे तो काफी सारे पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा क्रिएटिव बनाना। हम्म। ऐसा कुछ फॉन्ट्स। हाँ। हिंद नहीं, हिंदी फॉन्ट एक रहता है, बस एक ही रहता है उस पे। कृति देव नहीं रहता। कृति डाउनलोड करना पड़ता है आपको। हिंदी फॉन्ट इस पे एक रहता है, कौन सा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। लिखा। हाँ, हिंदी पे रख सकते हो। हिंदी में ये रहता है, देवनागरी तो नहीं रहता, मैं भी देवनागरी ही रहता है। देवनागरी। हम्म। ये ऐसे ही आएगा। यहाँ सबको चेंज करना पड़ेगा अभी। ये नीचे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है ना नीचे यहाँ पे। बट मेरे पास एक वो है एप्लीकेशन, उस पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैं इंग्लिश पे लिखूंगा तो उधर हिंदी पे आते जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे किया और टेक्स्ट टाइप किया। एक सेकंड। ठीक है, न्यू लेयर में जस्ट एक सेकंड, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज मैंने अच्छे, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। अटक गया ये। देखो, इस पे क्या कर सकते हो। ये एक आता है गूगल करके, कुछ है इसका नाम। ये गूगल इनपुट करके, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल किया, ठीक है, और अब इंग्लिश पे आ रहा है, तो यहाँ से मैं चेंज करूंगा। और हिंदी वाला एक तो मेरा जो सिस्टम का है वो वाला है, और ये मेरा एप्लीकेशन जो जिसको मैंने डाउनलोड किया वो वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लो, हिंदी फॉन्ट। जैसे कि मेरे पास एक था,
से तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये पीकॉन्स करके, तो अगर मैं कुछ भी अब टाइप करता हूँ तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा। बट एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि अगर हैप्पी लिख रहा हूँ तो ये जो लिखा रहा है वो ऐसे नीचे आधा वाला लिखा रहा ना, तो उसको चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे रेफरेंस पे जाके चेंज करना होता है। कहाँ गया? यहाँ पे एक एशियन या वेस्टर्न करके कुछ ऑप्शन होता है चेंज करने का, फॉन्ट वगैरह के लिए, हिंदी फॉन्ट्स के लिए रहता है वो। यहीं कहीं पे तो रहता है। हाँ, brush हो गया, ruler हो गया, guide, लेकिन अरे कहाँ गया इस पे? इसे जैसे एक सेटिंग रहती है, वहां से चेंज करोगे ना तो हो जाता है। इलस्ट्रेटर पे क्यों मैंने वो सेटिंग, इस पे हो जाता है वो। ये इस पे में भी हो जाएगा स्टैंडर्ड करके। टेक्स्ट टूल लिया, नहीं इस पे भी तो नहीं हो रहा है, इस पे कुछ सेटिंग रहता है। नहीं लेकिन वो ऐसे ही टाइप होगा। इलस्ट्रेटर पे किया था मैंने, चेन में दिखाता हूँ आपको। ये मिडिल ईस्ट वाले में करोगे ना तो हो जाता है, बट मेरे में पता नहीं क्यों डिसेबल दिखा रहा है। फिर भी वैसे ही आएगा, वैसे ही आता है, सॉफ्टवेयर है ना वो। जैसे कि इस पे देखो, इस पे हो जाता है। ये इस पे हो जाता है। इस पे कुछ तो मैं किया था, मेरे को याद नहीं, टाइम हो गया इसको चेंज किया मेरे को, बस वही सेटिंग से ही जाके होता है। एक बार देखना हो जाएगा वो। ठीक है, और कुछ डाउट है क्या इस पे अभी फिलहाल? ऐसे ही इस वीक खत्म हो जाएगा आप लोग का फोटोशॉप ये। ठीक है, अभी मैं वो बता रहा था ना आप लोग को, मैनिपुलेशन बता रहा था, साथ में आप लोग को वो बता रहा था, मास्किंग। ठीक है, तो दो मास्किंग बताया था आप लोग को, कौन कौन से? हाँ ठीक है, और दो और बचा था। एक होता है क्विक एडिट मास्क और एक होता है वेक्टर मास्क। ठीक है, दोनों बता देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा ये मास्किंग वाला सिस्टम अपना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक टॉपिक दो टॉपिक बचे, क्योंकि अब जन्माष्टमी के दिन तो होगी नहीं, फिर होगा सैटरडे का क्लास फिर उस पर हम लोग खत्म कर देंगे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टू इमेज, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट को कलर कैसे करते हैं वाला टॉपिक बचा आप लोग का, बस फिर खत्म। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्विक एडिट मास्क। वो क्या करना होता है इस पे, जैसे कि अगर मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, कोई इमेज ले लेता हूँ, सिंपल है। एक्चुअली मास्किंग नहीं बोल सकते इसको, वो सिलेक्शन टूल बोल सकते हैं हम लोग, बट ये मास्किंग पे आता है। ठीक है, और मास्किंग पे क्यों आता है, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी तो कॉन्ट्रास्ट है इस पे,
तो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, ये देखो, एडिट इन क्विक मास्क मोड करके रहता है। इसको ऑन करोगे तब एक ये रेड कलर पे है और एक नॉर्मल है। अब रेड कलर पे क्या चीज है? वैसे पकड़ी नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड है ना। हाँ, बैकग्राउंड है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो सेलेक्टेड चीज क्या है? ये इंसान सेलेक्ट है। बैकग्राउंड क्या है? डीसेलेक्ट है। अब मैं क्विक मास्क मोड ऑन करूँ तो जो चीज डीसेलेक्ट है वो क्या है? रेड कलर पे है। ये चीज डीसेलेक्ट था ना, तो ये रेड कलर पे है, और ये चीज सेलेक्ट था, तो ये नॉर्मल है। अब इस पे देखो ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो गया फिर से, क्योंकि अभी मास्किंग में ही आ रहा है। अब मैं फिर से ब्रश टूल लूंगा। अब अगर आपको हेयर्स वगैरह जैसे हम लोग को सेलेक्ट करना होता है, एक बार दो दो बार, या फिर बाल बाल वगैरह जो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो आप इसको आराम से इस चीज से सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इसको थोड़ा हार्ड राउंड ले लिया, ब्लैक कलर से क्या होगा? डीसेलेक्ट होगा। ठीक है, मतलब अंदर अभी रेड कलर फील होते जा रहा है, मतलब ये पोर्शन क्या होते जा रहा है? डीसेलेक्ट होते जा रहा है, डीसेलेक्ट होते जा रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो इतना पोर्शन डीसेलेक्ट हो गया। हाँ, अगर आपको फिर से सेलेक्ट करना तो व्हाइट कलर लो और इसको हम लोग हटा देंगे। अगर आपके पास पेन टेबलेट वगैरह तो उस पर आराम से आप अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हो। हेयर वगैरह सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा सही रहता है। तो कुछ ऐसा करके ये कुछ ऐसा। ठीक है, एक सेकंड, ये मैक्स ऑन अभी कर। अब देखो, यहाँ से मैं इसको फिर अब मास्क कर दूंगा, इसको पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं जस्ट लेयर मास्क कर दूंगा तो बैकग्राउंड उसका हट जाएगा। बस हम लोग सिलेक्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं आराम से। उस पर सिलेक्शन कैसे होगा? जस्ट ड्राइंग करके सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग। अगर आपकी ड्राइंग वगैरह सही से, तो प्रॉपर अच्छे से एक एक बाल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है क्विक मास्क मोड वाला। अब एक लास्ट होता है वेक्टर मास्क। अब वो क्या कहा है, मतलब जैसे हम लोग इसको देखते हो कि जैसे कोई बैकग्राउंड है और कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में हम लोग कुछ टेक्स्ट वगैरह देखते हैं। जैसे कि अगर आपकी फोटो क्लिक किया, यहाँ पे खड़े हो, तो वो बैकग्राउंड हो गया, ये ऑब्जेक्ट आप खड़े हो, और दोनों के बीच में एक टेक्स्ट वगैरह हम लोग लिखते हैं, देखोगे फोटोज वगैरह पे। तो वो सब चीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं किससे? वेक्टर मास्क। ठीक है। और जैसे कि कुछ और ऑब्जेक्ट वगैरह लगाना है, कुछ भी, तो वो सब चीजें लगा सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए मैं कुछ, मेरे पास इमेज रखा होगा, चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं कुछ भी, फोटोशॉप या कुछ भी हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसका साइज वगैरह जस्ट टी टी सिर्फ टी, इस पे सिर्फ सिंगल सेलेक्ट वो, सब में सिंगल वो रहेगा शॉर्टकट का। अगर इसको कैपिटल करना तो फिर कैसे करोगे? यहाँ से। हाँ, देखो आप तो यहाँ से सेलेक्ट करके कैप्स लॉक ऑन करके फिर से टाइप कर सकते हो, या फिर
यहाँ पे जाओ सेटिंग्स पे, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ऑल कैप्स का एक ऑप्शन रहता है ना, इसको ऑन कर दोगे तो सारी चीजें कैपिटल हो जाएंगी। नहीं नहीं, कैपिटल करना होगा उसको तो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फोटोशॉप लिखा होगा। अब हम लोग को क्या करना है, जो ये आधा पोर्शन है वो इसके पीछे चले जाएगा, ऐसा कुछ। मैं दो ट्रिक से बताऊंगा इसको, एक तो मास्किंग से, एक और कैसे कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन बना लूंगा, मतलब पाथ बना लूंगा, सिलेक्शन भी नहीं, पाथ। ठीक है, पेन टूल से जस्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो एक मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये पोर्शन दिख सके, मतलब प्रॉपर मुझे विजिबल रहे जो शर्ट टी शर्ट इसका है। ठीक है, यहाँ से जस्ट मैं इसको पेन टूल से ही बनाना है, पाथ बना रहे हैं हम लोग अभी इसको, सिलेक्शन नहीं बनाना है, चलो पाथ बनाना है। और जो वेक्टर मास्क है ना, पाथ पे वर्क करता है। पूरा सिलेक्शन करना नहीं होगा। हाँ, हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को। मैं ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट वाले लेयर पे हूँ, अब मैं कुछ इसको ऐसा कर लिया सेलेक्ट एक साइड से। ठीक है, मैं फिर से इसको ऑफ कर देता हूँ अभी, तो ये देख लेता हूँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब लोग देखो मैं क्या चीज को सेलेक्ट किया हूँ, जो चीज मुझे विजिबल होगा सिर्फ वही चीजें सेलेक्ट किया हूँ मैं। और जो चीजें, ये चीजें हाइड हो जाएंगी ना, उसको इंसान के उधर चले जाएगा पीछे के साइड पे, उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, ए प्रेस करूंगा, पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है, यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल है, और ड्रैग करके पाथ को बस सेलेक्ट करता है। ठीक है, पाथ उसको मैंने ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट वेक्टर मास्क का ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में आ जाता है, उसको क्रिएट वेक्टर मास्क करूंगा तो जस्ट वो उसके पीछे चलेगा। अब अगर इसको मैं देखो यहाँ पे एक मास्किंग लग गया, एक मास्किंग लग गया यहाँ पे। अब अगर इसको मैं पकड़ के मूव करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने उसको मास्क कर दिया। हाँ हाँ, उसके बाद ही करना पड़ेगा। या फिर हम लोग, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको बस सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, तो इधर वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा। जो चीज आपको पाथ में सेलेक्टेड रहेगा सिर्फ वही चीजें विजिबल होंगी, सिंपल। जो चीजें सेलेक्टेड नहीं है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप दोनों को सेलेक्ट करके करो तो फिर जस्ट कुछ ऐसा। हाँ, देखो अगर आप इसको मूव कर रहे हो, अगर आप इसको मूव कर रहे हो, अगर एक सेकेंड, ओके, क्या बोल रही है, टारगेट चैनल इज हाइड, तो कितना इसमें से बना है?
ए शॉर्टकट होता है ना उसका। अब देखो अगर मैं वी प्रेस करके अगर इसको मूव करूं तो मैं इसको मूव तो कर सकता हूँ आराम से। बाद में मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा, मास्क सेलेक्ट कर लूंगा ए प्रेस करके, और इसको सेलेक्ट करके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ फिर से। यहाँ पे ए पे चले जाओगे, फिर से ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब पाथ सिलेक्शन टूल के अंदर पे सेकंड वाला टूल रहता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, उससे आप जाओगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया तो एक एक पाथ को सेलेक्ट करके आप फिर से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा। तो अगर आपको बाद में मूव करना तो आपको ऐसा करके कुछ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब ये है, तो इसको भी अब यहाँ पे मुझे एडजस्ट करने इसको, तो मैं या तो एंकर पॉइंट वगैरह ऐड कर सकता हूँ, पता ना कैसे करते हैं। हम्म। अल्ट के साथ प्रेस करके करेंगे तो कैसे एंकर पॉइंट ऐड होगा भाई? नॉर्मल पेन टूल से जब क्लिक करते तो वहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट वाला बताया था ना। यहाँ पे देखो एंकर पॉइंट ऐड करना, तो जाके बस क्लिक कर दूंगा, और रिमूव करना है तो उसी के ऊपर जाऊंगा तो फिर से रिमूव हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा करके कोई संभव एडजस्ट कर सकते। ये तो हो गया मास्किंग के थ्रू, बट एक शॉर्टकट इसका ट्रिक बताऊं मैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लो, हो गया सेलेक्ट। कंट्रोल जे करो तो एक न्यू लेयर पे काफी कॉपी हुआ। ठीक है, टी प्रेस करो टेक्स्ट के लिए, फोटोशॉप मैंने टाइप किया। ठीक है, और इसको इन दोनों लेयर के बीच में लेके आ जाओ। हो गया, क्योंकि ऊपर मैंने क्या किया, एक लेयर कॉपी किया। हम्म। कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कंट्रास्ट वगैरह का इशू आ रहा है कलर्स वगैरह का, तो आपको प्रॉपर फिर पेन टूल से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा उस टाइम पे। वो दोनों यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। हाँ, जैसे अगर ये सब ऑब्जेक्ट है तो आराम से सेलेक्ट करके तो पीछे बैकग्राउंड लगा लो, है ना। और कॉम्प्लेक्स वो है कलर है कि समझ नहीं आ रहा या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, पेन टूल से पूरा सेलेक्ट करना पड़ रहा है आपको, तो फिर क्या करो, यहाँ से वेक्टर मास्क आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, तो फिर वो हो जाएगा। हाँ, ये आराम से हो जाएगा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, या प्लेन बैकग्राउंड है पीछे, वो सब चीज़ के लिए हो जाएगा। ऐसे हम लोग वीडियोस वगैरह पे भी हम लोग लगा सकते हैं, बट वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग मास्किंग है, ये चार टाइप के मास्किंग होते हैं। पहला क्लिप मास्क, लेयर मास्क, क्विक एडिट और वेक्टर मास्क लास्ट वाला ये। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक बार ये सारे टूल्स एक बार आप लोग फिर से एक बार देख लेना, कुछ खास टूल्स नहीं है, कुछ कुछ जो मैंने बताया है वो सभी इंपॉर्टेंट आएगा। बाकी एक जो टूल्स हैं जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल वगैरह, जो सिर्फ वाइट कलर से ही पेंट करता है और कुछ नहीं करता, सिर्फ वाइट कलर से ही कलर करने का काम रहता है।
जैसे अगर मैं रास्टराइज करके करूँ तो जस्ट ठीक है कुछ ऐसा। हिस्ट्री ब्रश टूल, जहाँ पे व्हाइट कलर आपको कलर करना है वहाँ पे आप कर सकते हो आराम से। हम्म। ठीक है, या फिर क्लोन टूल, मैंने आपको बोला था क्लोन टूल यूज करने के लिए, पांडा वाला दिखाया था ना, पांडा वाला जो मैंने असाइनमेंट दिया था यहाँ से, क्राउड वाला। तो जैसे कि अगर क्लोन टूल है, जैसे ये अपन यूज करते हैं क्या, हीलिंग ब्रश टूल, उस पे क्या कर देता है, कलर को ब्लेंड कर देता है ना, कहीं मतलब दूसरे कलर को लाऊंगा तो भी इसी कलर से वो मिक्स कर देता है, ब्लेंड कर देता है, लेकिन सेम वर्क करता है। जैसे कि मैंने ये उठाया यहाँ से और यहाँ पे अगर ड्रॉ करूंगा तो ब्लेंड नहीं करता, एज इट इज वही चीजें छाप देता है वो क्लोन टूल, सेम वही चीजें कॉपी करेगा। हाँ, ये देखो, वो तो कंटेंट अवेयर था, इसी में था ये कंटेंट अवेयर वाला। ये अलग है, क्लोन टूल सेम है किसके जैसा, ये हीलिंग ब्रश टूल के जैसा, वैसे कलर ब्लेंड करता है, क्लोन टूल नहीं करता, एज इट इज उठाएगा वही चीजें, जैसे ही वैसे ही, बिल्कुल ब्लेंड नहीं करेगा। बस दोनों में बस यही डिफरेंस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ से शेप टूल वगैरह, जूम टूल वगैरह तो आप डायरेक्ट ऑल्ट और माउस पे से कर सकते हो, वैसे टूल वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। और इस पे और क्या है, एक बार फिल्टर देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा अगर कुछ डाउट आता है इस पे तो मुझे पूछना। ठीक है, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एक बार देख लेना इसको। और कुछ है ही नहीं इस पे। और जस्ट वो बचा आप लोग का एक टॉपिक, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह को इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक बार देख लेना, फिर भी 2 दिन का टाइम रहेगा आपके पास, 2 दिन 3 दिन का टाइम रहेगा कल का, जन्माष्टमी वाले दिन। हाँ वही, असाइनमेंट वगैरह। असाइनमेंट सबको देना है भाई ना, क्योंकि असाइनमेंट कलेक्ट होते हैं प्रॉपर। आप जो भी असाइनमेंट देते हो कलेक्ट होता है, ऐसा नहीं ग्रुप पे, तो ग्रुप पे ही रहेगा, वो डाउनलोड होता है, कलेक्ट होता है वो सबका असाइनमेंट। हाँ तो मेरे को डालो तो भी कलेक्ट ही होगा, मतलब सेंड करना है आप किसी को, चाहे मेरे को, अंकित सर को, ग्रुप पे हो, मेल पे हो, कहीं भी हो, बस उसको सेंड करना आपको। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर एक फोल्डर बना हुआ है असाइनमेंट्स के, अभी कुछ कुछ लोगों के नहीं बने हैं, सबके। तो उस पे जब सबका असाइनमेंट जाता जाता है, फिर जब आपको सर्टिफिकेट जब देंगे ना, उस टाइम पे ये सब चीज़ें ही चेक होती है, असाइनमेंट्स वगैरह। क्योंकि अब देखो आप एक्टिव रहोगे तो ऐसा रहेगा कि हाईलाइट में रहोगे सबके सामने, बेनिफिट रहता है करने से सब चीज़ों को। ठीक है, अब लोग जो भी, अभी 3 दिन आपके पास टाइम है, परसों तो होगी नहीं क्लासेस, या मे बी हो जाए, क्या पता इस टाइम तक इवेंट्स वगैरह खत्म हो जाए तो देखते हैं, अगर परसों होती तो भी अच्छी बात है, 2 दिन हम लोग को मिल जाए। जन्माष्टमी, ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा इशू होता है लेकिन इन्फॉर्म करना अगर नहीं आओगे तो, क्योंकि उस दिन कंपलसरी आना 2 बजे से यहाँ तक। हम लोग कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह करा रहे हैं, पूजा वूजा मटकी फोड़ वगैरह होगा यहाँ पे भी, तो ऐसा कंपलसरी है, ग्रुप पे मैसेज वगैरह आया, देखे होगे। हाँ, तो इन्फॉर्म करोगे किसको, मैनेजमेंट को, उस दिन अगर नहीं आओगे तो कॉल करके, जो भी नंबर होगा मैनेजमेंट का, नंदनी मैम को बता सकते हो। ठीक है, आपका नया सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक। अच्छा, तो क्लास ऑनलाइन अटेंड करोगे कि